साथियों, आप देख रहे हैं BMTV यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट ज़रूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज बात करेंगे कि अखिलेश यादव, जैसे जैसे ब्राह्मणवादी लोग अखिलेश यादव को उनकी औकात के बारे में बता रहे हैं कि तुम शूद्र हो, उसी तरह से अखिलेश यादव की जो बंद आँखें थीं, आँख मूंद कर जिस तरह से वो सवर्ण लोगों पर भरोसा कर रहे थे, कर्मकांडों में लिप्त थे और अम्बेडकरी विचारधारा को दरकिनारी कर रहे थे। ये तो अब लिए घूम रहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो संविधान बचाने को लेकर, लोकतंत्र। मुझे तो ताज्जुब लगा कि जो लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर संस्थाएं बनी थी उनको बदलने का काम किया। मेडिकल कॉलेज कन्नौज ज़िले का था, उसको बदलने का काम किया। बहुत सारे ज़िलों का नाम था साव फूले के नाम पर, उनको बदलने का काम किया। योजनाएं थी, उनका नाम बदलने का काम किया। मायावती जी ने, बीएसपी ने पार्क बनवाए थे, उन पार्कों पर तुलवाने का काम किया। तो आज इनका हृदय परिवर्तन कैसे हो रहा है, बड़ा ताज्जुब बात हो रही है। सवर्ण और ब्राह्मणवादी लोग भी कभी कभी इनकी शूद्रों की औकात दिखाते हैं और दिखाते रहना चाहिए। ब्राह्मणवादी लोग अपने धर्मशास्त्रों के अनुसार ही आचरण करें। जो धर्मशास्त्रों में लिखा है उनका पूरा का पूरा ये लोग पालन करें। शूद्रों के विरोध में जो बातें हैं वो खुल्लम खुल्ला फैलाने का काम करें, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करें। बिल्कुल भी कतई ना ये लोग बर्दाश्त करें। और जैसे ही अखिलेश यादव को टोटी चोर, और जब ये मुख्यमंत्री जब सरकार चली गई थी तो इनका जो सरकारी आवास था गंगा जल से धुलवाया गया। इनको औकात पता चल गई। साथियों, एक पेपर की कटिंग है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। वो कटिंग क्या है आप हमारे स्क्रीन पर साथियों देख सकते हैं। क्या कहा अखिलेश जी ने कि ओबीसी संतानों को गुलाम बनाना चाहती है भाजपा, वोट ले लेती है, इसके बाद में SC ST OBC के अधिकारों को छीनती है। ये बात कौन कह रहा था? ये तो सारे सारे अम्बेडकरवादी लोग बहुत पहले से कह रहे थे, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा, फूले सो अम्बेडकर प्यार की विचारधारा के लोग हैं। स्टालिन, करुणानिधि, जो प्योर पेरियार की विचारधारा का प्रेरित है, वो आज सत्ता में है। और पेरियार की विचारधारा जो पाखंड के विरोध की और धर्म के विरोध की सबसे उग्र विचारधारा दुनिया में, अगर किसी की कोई उग्र विचारधारा रही है तो पेरियार ने पूरा का पूरा ईश्वर के अस्तित्व को निकार दिया। देवी देवताओं को गाड़ी में भर भर के उसने मार्केट में उनकी नुमाइश निकाली और उसने सीधे कहा कि ये ईश्वर मंदिर में बैठकर इसको दिखाई नहीं देता। अछूतों के साथ में भेदभाव होता है, महिलाओं के साथ में होता है, मंदिरों में बलात्कार होता है, ये ईश्वर को दिखाई नहीं देता। ईश्वर सिर्फ चिल्लड़ लेता है, पैसा लेता है, ये मंत्रों से ही खुश होता है। उन्होंने डायरेक्टली ब्राह्मणवादी व्यवस्था को साथियों हस्तक्षेप किया। आप पढ़ो उनकी सच्ची रामायण किताब पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि कितना उन्होंने राम के चरित्र को, जो राम को बहुत बड़ा ब्रांड बताते हैं पेरियार रामास्वामी ने, उनको बड़े पैमाने पर साथियों एक्सपोज करने का काम किया राम के। आज अखिलेश को याद आ रहे हैं ओबीसी संतानें। कभी भी रिजर्वेशन इन प्रमोशन सरकार में रहे, कभी भी लागू नहीं किया। 16/4 में सरकारी लोक सेवकों को रिजर्वेशन प्रमोशन की व्यवस्था की गई, अफसर की समानता की गई, प्रोन्नति का मामला है, लागू नहीं किया। सवर्ण की जिस तरह से सवर्णों की जो चाशनी थी, उस चाशनी में ये भी डूबे हुए थे। और जैसे ही एक सिद्धांत है कि जब ब्राह्मणवादी लोग शूद्र और अछूतों को इतना सर पर बिठाते हैं कि जब वो लोग अपनी औकात भूल जाते हैं, औकात भूलकर जैसे ही वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को आंख दिखाते हैं तो सर से उठाकर और ज़मीन में पटकने का काम करते हैं। उसी तरह अखिलेश के साथ हुआ। उनको औकात दिखाई कि तुम्हारी औकात, तुम शूद्र हो, तुम अहीर हो, तुम यादव हो, तुम भैंस चराओ, दूध निकालो, तुम सत्ता मत चलाओ। अब इनको अम्बेडकर याद आने लगे, SC ST OBC याद आने। जो SC ST का रिजर्वेशन इन प्रमोशन था उसको डिमोशन करने का काम किया। अरे डिमोशन ना करते भाई, नया शासनादेश लाकर दोबारा नए सिरे से रिजर्वेशन प्रमोशन को इम्प्लीमेंट कर देते, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर। क्या दिक्कत थी? 7,000 कर्मचारियों का डिमोशन किया। आज आंखें खुल रही, आज SC याद आ रहे, OBC याद आ रहे, जात आ रहे, जनगणना, संविधान याद आ रहा, लोकतंत्र याद आ रहा है। क्यों? इसको कहते हैं औकात, वोट की औकात आ गई। उन्हें मालूम है
कि शेड्यूल कास्ट के लोग अगर बीजेपी के साथ में शिफ्ट हो गए, मेरे पास में तो बैकवर्ड के नाम पर सिर्फ यादव लोग ही हैं, जाति के लोग हैं, बाकी मुस्लिम हैं बचे खुचे, बाकी तो कुछ नहीं है। 48% उत्तर प्रदेश में पिछड़े हैं। 40 से ज़्यादा परसेंटेज वोट 2022 में बीजेपी को पिछड़ों ने किया। किसके नाम पर? हिंदुत्व के नाम पर। जो चाशनी हिंदुत्व के नाम पर लगी है, उसको तो पिछड़ों के नाम पर कोई दूर करने का काम ही नहीं कर रहा है। जो धर्म के नाम पर डूबा है, जो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट करता है, और जो जागृत अगर सबसे ज़्यादा महापुरुषों के नाम पर है तो वो अनुसूचित जाति के लोग हैं। उन्हें मालूम है कि पिछड़ा मेरे हाथ में है नहीं। यही अनुसूचित जाति के लोग जो जागृत विरोध हैं, हो सकता है अंबेडकर के नाम पर, संविधान के नाम पर इनको साथ ले लिया जाए। तो साथियों, हमेशा ध्यान रखो, अपने नेताओं को औकात दिखाते रहो, अपने नेताओं से सवाल पूछते रहो, अपने नेताओं से सवाल उठाते रहो कि तुम हमारे लिए क्या किया, हमारे समाज के लिए क्या किया, संविधान लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हो, कितना काम किया। हिसाब किताब मांगो। वोट मांगते हो, हिसाब किताब मांगते नहीं हो आप लोग। मोट साहब लगता है गए बटन दबा दी, क्या चला गया, नहीं। यही आपके लिए सबसे बड़ा साथियों धन है। आपके बच्चों का भविष्य यहीं से निर्धारित होगा। आप लोग पूछते नहीं हो। ये बहुजन समाज के नेता ही आप दलाली में लगे हुए हैं। ऐसे दलाल नेताओं को पकड़ के कुटाई करो, समझ में आ जाएगा। तो साथियों, अखिलेश जी अब लगातार धीरे धीरे देर आए दुरुस्त आए। अभी आपने देखा स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ब्राह्मणवादी व्यवस्था को क्रिटिसाइज कर रहे थे, लगातार ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर हमला कर रहे थे, धर्मशास्त्रों पर हमला कर रहे थे। अखिलेश जी ने उनको भी शायद चुप करवा दिया। पहले बोल रहे थे, अब उनको शांत करवा दिया गया। अब हमें लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी शांत हैं, ऐसा लग रहा है। तो साथियों, ये सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं, ये अगर ये जब तक ये बैकवर्ड और एससी के लोग आपस में भाईचारा पैदा नहीं करेंगे, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को एक्सपोज नहीं करेंगे, हिंदुत्व की विचारधारा को एक्सपोज नहीं करेंगे समाज में, एससी एसटी ओबीसी के अधिकारों के प्रति जागृत नहीं करेंगे, किसी भी नेता की राजनीतिक दुकान चलने वाली नहीं है। ध्यान रखना। मानवर कांसीराम ने जागृत किया विचारधारा के आधार पर, लोगों ने उनको भर भर के वोट दिया। आज तो पिछड़ा इतना बड़ा हिंदुत्व हो चुका है, आज तो पिछड़ा इतना बड़ा हिंदुत्व का सपोर्टर है कि वो आंख लगाकर बीजेपी को वोट कर रहा है। तो साथियों, 2024 का चुनाव है और सपा सरकार लगातार संघर्ष अखिलेश भैया कर रहे हैं। देखते हैं कितनी सफलता मिलती है। तो साथियों, हमारे नेताओं को औकात जो उनकी है वो औकात पता होनी चाहिए। साव फूले अम्बेडकर प्यार ही हमारी विरासत हैं, संविधान ही हमारी आज़ादी का दस्तावेज है, यही हमारी विचारधारा। हम ब्राह्मण हमारी नहीं मानते महापुरुषों की, हम ब्राह्मणों की महापुरुषों की क्यों माने? क्योंकि सारे जो धर्मशास्त्र लिखे गए ब्राह्मणवादियों के द्वारा, ये ब्राह्मणवादियों ने लिखे। ब्राह्मणवादी लोग हमारे महापुरुषों की नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, तो हम ब्राह्मणवादियों की भी नहीं मानेंगे। ये भी आप लोग ठान लो, ब्राह्मणवादियों की किसी भी परंपरा को हम लोग नहीं मानेंगे। हमारे लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा साथियों सतर्क रहने की ज़रूरत है। चलो, अखिलेश यादव की बंद आँखें, जो ब्राह्मणवाद में फंसे हुए थे, आंखें खुल रही हैं धीरे धीरे। ब्राह्मणवादी लोग इनको औकात दिखा रहे हैं, तो इनको औकात पता चल रही है। तो कोई बात नहीं है, जाग तो रहे हमारे लोग धीरे धीरे। इसी तरह से जागते रहे तो काम नहीं चलेगा, बहुत जल्दी जागने की ज़रूरत है। तो साथियों, उसके बारे में आपका क्या कहना, कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें और वीडियो के नीचे अपना कमेंट शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो में आज तक